हेलो नमस्ते अन्यंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्यंग के ड्रीम। आई होप आपको जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि इसके जो रीजन में उसके डिस्क्रिप्शन में लिख दी थी। तो पहली वीडियो पर मैं जैसे कि बता रही थी, इस चैनल में अबाउट जीकेएस उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के वीडियो यहाँ पर अपलोड होगी। तो आज हम जीकेएस क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जैसे कि व्हाट इज जीकेएस एंड हु कैन अप्लाई इट, देन हाउ टू अप्लाई इट, और इसके जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता रही हूँ कि मैं जानती हूँ आप सभी को जीकेएस के बारे में ज्ञान है, मतलब अदर यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हुई है। बट जो फ़र्क है उनके चैनल और मेरे चैनल पे वो है कि वो सब स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करके आपको बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में, पर मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। तो मैं जो चाहती हूँ कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो कि नेक्स्ट ईयर ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने वाले हैं, तो उनके और मेरे बीच कम्युनिकेशन यूट्यूब के ज़रिए ही चलता रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि हमको पता चलेगा कि क्या नहीं है क्या है। मैं आपको बताऊंगी और आप लोग सब कमेंट में मुझे बताएंगे। तो जब मैं अप्लाई करने वाली हूँ, मतलब अप्लाई करने वाले हैं, तो हमको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलते हैं जीकेएस के बारे में। तो व्हाट इज जीकेएस? जीकेएस के जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप, जो कि एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है और ये प्रोवाइडेड होती है नीट के द्वारा। नीट जो होता है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। तो उनके नाम में ही आपको पता चलती होगी कि ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है, और ये कोरिया गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करते हैं ये स्कॉलरशिप टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ताकि वो, मुझे जो लगता है कि स्कॉलरशिप के मेन रीजन वो है मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो आ सके और कोरिया की जो एजुकेशन मतलब सिस्टम और उनके जो कल्चरल प्रोग्राम उनको एक्सपीरियंस करके, आई थिंक कि वो उनके मतलब उनके देश में, मतलब जैसे कि हमारी इंडिया है, तो आके रिटर्न आके उनके देश में वो प्रमोट कर सके कोरिया के बारे में। आई थिंक वो है मेजर थिंग ऑफ दिस स्कॉलरशिप। तो चलो अब बात करते हैं हु कैन अप्लाई इट। हु कैन अप्लाई इट में वो जो स्कॉलरशिप है जीकेएस, उसमें दोनों क्या ट्रैक होती है, एक एम्बेसी ट्रैक देन यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक में आपको 3 यूनिवर्सिटी को चूज करनी है, और यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको एक ही यूनिवर्सिटी चूज करनी है। पर क्या है कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक यूज करते हैं तो आपको 3 यूनिवर्सिटी तो चूज करनी होगी, पर आई थिंक एम्बेसी ट्रैक में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आई थिंक। पर आपके चुनने होगी, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी उनके ऊपर ही निर्भर करता है। तो ये जो प्रोग्राम है ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम होती है, एक अंडर ग्रेजुएट और एक ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट जो कि 12th मतलब पास की है उनके लिए, ग्रेजुएट मतलब तो आप जानते होंगे। मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, तो मुझे उसके बारे में कुछ मतलब ज्ञान है अब तक। तो चलो अंडर ग्रेजुएट के लिए हम जानते हैं। तो दोनों अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए फर्स्ट ईयर अगर आप मतलब सिलेक्ट हो गए हो
इस जो स्कॉलरशिप के लिए तो आपको फर्स्ट ईयर तो लैंग्वेज प्रोग्राम में सीखने हैं, मतलब 1 ईयर आपकी कोरियन लैंग्वेज सीखने में चला जाएगा। वो सब स्टूडेंट्स के लिए है। पर अब अगर तुम मतलब टॉपिक एक स्कॉलर मतलब एग्ज़ाम होती है टॉपिक जो कि कोरिया की लैंग्वेज एग्ज़ाम है, अगर तुम उसमें क्या कितने भी लेवल मतलब पास हो गई हो तो तुमको कुछ मतलब नीड नहीं है कि तुम 1 ईयर लैंग्वेज प्रोग्राम करने वाले हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर आप टॉपिक में एग्ज़ाम दे के अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए। मतलब पर मैं जो हूँ, मैं टॉपिक एग्ज़ाम नहीं दी हूँ, तो मैं जब अप्लाई करूँगी तो मुझे अगर मैं सिलेक्ट होगी, नहीं होंगी तो नहीं भाई, अगर होंगी तो 1 ईयर मुझे लैंग्वेज प्रोग्राम करनी है। और उसके बाद हु कैन अप्लाई में उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वो मेंशन करते हैं, और वो है आपके जो 12 के मार्क, उसके जो CGPA है 80% या फिर 80% एबव आने की है। अगर आपको 80% नहीं मिली है तो आपको क्या करनी है, जब आप अप्लाई करोगे मतलब डॉक्यूमेंट्स उनको भेजोगे तो आपकी जो क्या कॉलेज तो उसमें आपको टॉप 20 में ही रहना है। अगर आपको 80% नहीं मिली है तो आपको टॉप 20 के एक सर्टिफिकेट करा के उनको भेजनी है, कि मतलब आपको बताना है कि मेरे जो 80% नहीं है मार्क, पर मैं टॉप 20 में ही आई हूँ मेरे कॉलेज में। ओके, तो चलो अब जाते हैं हाउ टू अप्लाई GKS। तो पहले तो आपको उनके वेबसाइट में जाना है, और उनकी वेबसाइट है स्टडी इन कोरिया। तो वो वेबसाइट में आपको GKS के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि उनके गाइडलाइंस, यूनिवर्सिटी एंड एप्लीकेशन फॉर्म। उनको आप इस मतलब वो वेबसाइट में डाउनलोड करनी है। तो मैं जो बता रही थी, मतलब जो तीनों में बता रही थी, उसको आपको पहले डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको जानना है कि मतलब जैसे कि गाइडलाइंस आपको डाउनलोड करके उनके गाइडलाइंस देखना है कि क्या है क्या नहीं। और यूनिवर्सिटी को आप इसलिए डाउनलोड करना, यूनिवर्सिटी को ज़रूर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि वो मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी को डाउनलोड करते हैं तो बहुत कुछ आपको बेनिफिट्स होगी, कि आपको पता लगाना होगा कि क्या क्या कोर्स है क्या क्या नहीं है, मतलब आपको अप्लाई करने में बहुत इजी होगी। उसके साथ साथ आपको कोर्स भी बताने होता है, और अगर आपके कोर्स इंजीनियरिंग है और आप जो यूनिवर्सिटी देते हैं उसमें इंजीनियरिंग नहीं है कोर्स, तो वो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो फर्स्ट राउंड में ही आप मतलब क्या हार सकते हो। तो ये गलती मत करना, यूनिवर्सिटी के जो उनके PDF हैं वो भी डाउनलोड करना। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म तो ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाती है आपके नाम, देन यूनिवर्सिटी के नाम, जैसे भी मैं आपको बता रही थी, देन आपके मार्क और क्या आपके पेरेंट्स के नाम, देन उन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन भी होती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करना है। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करके रख देना। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसको आप पेंसिल में या फिर पेन में भरना नहीं होती है, आपको वो कंप्यूटर या फिर क्या लैपटॉप में भरना होता है,
क्योंकि वो मना करते हैं कि मतलब पेंसिल में या फिर पेन में भरकर आप कोई गड़बड़ नहीं करना, क्यों अगर करते हो तो वो रिजेक्ट ही हो जाते हैं। तो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे भर देना अच्छा रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता दूंगी, अभी तो नहीं पर नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट ईयर पे भी हो सकता है, तो मतलब टेंशन में नहीं जाना है। ओके देन ये तो सारे जीकेस के बारे में मैं क्या बता रही थी। तो जो भी रह गई है, मतलब जो भी जीकेस के बारे में रह गई है वो मैं पार्ट 2 पर ले आऊँगी। पर आपके जो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि सबके कमेंट में मैं रिप्लाई दे सकती हूँ। तो प्लीज़ एंड करने से पहले वीडियो को मैं बताने वाली हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा 12th एग्ज़ाम है मार्च पे। उसके बाद भी मैं मतलब क्या टाइम को निकाल के भी ये सब कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए तो कर रही हूँ भाई, और आपके लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि वो जो इमोशन में समझ सकती हूँ मेरे तरह की स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो या चलो एंड करते हैं इस वीडियो पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।